हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि हमारा ये प्रीमियर चल रहा है फॉर CSIR जून 2024, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट और जो है आपके इजी टू कवर 25 टॉपिक्स, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक्स होंगे आपके ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक के और फिजिकल, तीनों के आपको जो है हॉट 25 टॉपिक्स का हमारा जो ये प्रीमियर चल रहा है। आपको पता है ये आपका वीडियो ऑर्गेनिक के लिए है। ऑर्गेनिक में आपके जो है फंक्शनल ग्रुप्स का प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन के लिए जो है ये वीडियो चल रहा था। तो चलिए, इसमें अभी तक हमने पढ़ लिया था, क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ लिया था कि आप अल्कोहल का, ठीक है, अल्कोहल का प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन दोनों चीजें पढ़ ली थी। और हमने जो है आई थिंक अल्कोहल का ही प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं फटाफट से एटलीस्ट 2 ग्रुप्स का प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन, और एक और छोटा सा लगा लीजिए 10-15 मिनट का वीडियो और इसके अलावा आपको मिलेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का एक लगा लीजिए कि टॉपिक का कवरेज का ये आपको वीडियोस मिलेंगे। इसके बाद जो है एक हम बहुत ही अच्छा सुंदर एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें हम प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन के जो PYQ हैं विद रेफरेंस सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपकी ऑलमोस्ट 4 से 5 वीडियो ही इसमें लगने वाली है। हर एक वीडियो आई थिंक ऑलमोस्ट 45 मिनट्स की आपको मिलेगी। तो ये लगा लीजिए कि ऑलमोस्ट 2 घंटे में या 2.5 घंटे में आपका ये एक टॉपिक एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पर हाँ, ये है कि इसके केसेस में आपको साथ के साथ हमारी रिएजेंट वाली वीडियो भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें हम रिएजेंट सिखाने वाले हैं। तो प्रोटेक्शन और डी प्रोटेक्शन के साथ साथ आपको रिएजेंट्स भी ऑब्वियसली आना चाहिए। और देखिए, ऑर्गेनिक अगर आप कर रहे हैं तो आपको जो है रिएजेंट्स तो आने ही चाहिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट्स जो मतलब मास्टर्स जो कर रहे हैं या जो करने वाले हैं या जो कर चुके हैं, सब लोग ही अगर ऑर्गेनिक में आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो बहुत ब्राइट फ्यूचर है ऑर्गेनिक में। और अगर आप उसमें PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली क्या कहते हैं, ये आना चाहिए रिएजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिंग ग्रुप डी प्रोटेक्शन क्या होती है। क्योंकि ये सब कुछ देखिए, यहाँ पे आप कॉपी के ऊपर कर रहे हैं, बट ये सब कुछ आपको लैब में बहुत काम भी आता है। चलिए, तो आप यहाँ तक अपना वीडियो अगर ये सब बातें सुनना चाहते हैं तो देख सकते हैं, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे चलते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे चलते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटेक्शन, वैसे तो देखिए, एक तो सबसे जो आपका एल्कोहल्स की हेल्प से जो आपका रिएक्शन होता है, ये आपका सबसे फेमस है रिएक्शन है। कैसे? हम क्या कहते थे कि यहाँ से OH जाता है और यहाँ से H जाता है। ये हम बचपन में पढ़ते थे ना, ये सब बचपन में पढ़ते थे। इस तरीके से आप इसको एस्टर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस एस्टर को हम बाद में हमारा जो भी काम का कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ से शुरू किया उसको वापस लेके आएंगे, बताएंगे कि कैसे होता है ये। लेकिन अभी के लिए आप ये याद कर लीजिए कि ये आपका जो एस्टर बना है, अगर आप नहीं चाहते हैं कि एस्टर ही आपके पास रहे तो आप इसको वापस से कार्बोक्सिलिक एसिड में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी जो है वो 2 तरीके से हो रही है अभी मॉडर्न उसमें केमिस्ट्री में लगा लीजिए। क्योंकि अब जो केमिस्ट्री पढ़ी जा रही है वो स्टीरियो के साथ पढ़ी जा रही है ना। वो क्या किसके साथ पढ़ी जा रही है? स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ पढ़ी जा रही है। और स्टीरियो केमिस्ट्री में जो है वो आपका यहाँ पर जो ये आपका एस्टर बन रहा है, ये इसका क्या स्टीरियो रहेगा, इस पे जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैकेनिज्म थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगी, बट आपको मैकेनिज्म जानने की वैसे जरूरत नहीं है। मान लीजिए ये आपने अल्कोहल लिया था एक, ठीक है, इसका आपने रिएक्शन करवाया ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसके साथ आपने मान लीजिए रिएक्शन करवाया
ये आपको लिखा हुआ मिलता है वहां पे। वैसे ये आपकी एक नेम रिएक्शन भी है। तो इसके साथ देखिए पूरी ऑर्गेनिक ना आपस में जुड़ी हुई है, इसीलिए पूरी ऑर्गेनिक में जो है आप एक चीज कहीं पे सीखते हैं फिर कहीं और पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आपस में पूरी ऑर्गेनिक जुड़ी हुई रहती है। जैसे केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स जो हैं पूरा दोनों अलग अलग पार्ट हैं। कोई कोई ऐसा टॉपिक आता है जहाँ पे वो थोड़ा बहुत आपस में जो है वो एंगेज करते हैं, अदरवाइज दे डू नॉट एंगेज। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही कम जगह पे जो है आपका, जैसे गिब्स फ्री एनर्जी की जब बात आती है तो ई नॉट सेल के बारे में थोड़ा सा जो है उनका ई नॉट सेल के थ्रू जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, बट अदरवाइज उनका आपस में कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है, ठीक है। चलिए, लेकिन जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टोटली अलग रहता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब जुड़ा रहता है। ये PPH3 की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पर आपका जो ये आपको यहाँ से आप पहचान ही लोगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि जैसे ही यहाँ पर ये आपका एस्टर बनेगा, ये एस्टर जो होगा, ये एस्टर आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सॉरी, हो चुका है ये, मैं आपको बस साइड में थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं देखने में इसका मैकेनिज्म, वो देख सकते हैं। ये मित्सुनबो रिएक्शन होती है, आप लोगों को पता ही होगा, जो ऑर्गेनिक के जो है फेवरेट है जिनके लिए ऑर्गेनिक, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आपकी क्या बोलते हैं स्टीरियो है वो इन्वर्ट हो चुकी है। OH ऊपर था, वो OH ऊपर था और यहाँ पर सॉरी OH ऊपर था और यहाँ पर आपका जो एस्टर बना है वो बिलो द प्लेन से बना है, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपकी जो ये रिएक्शन है, यहाँ इसमें आपने यहाँ से OH गवाते हैं आप लोग, यहाँ से H निकालते हैं, है ना। यहाँ से H पॉजिटिव निकालते हैं, यहाँ से OH निकालते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता है, जबकि प्रोडक्ट आपका एस्टर ही बन रहा होता है यहाँ पे भी, ठीक है। ये कौन सी रिएक्शन है, मित्सुनबो रिएक्शन, ठीक है, नेम रिएक्शन है। ये होता कैसे है, ये DEAD क्या होता है, डाइथाइल एजोडाइमाइड, है ना। तो आपका ये डाइइथाइल ना, ये आपका डाइइथाइल बना, ठीक है। ये आपका डाइएजो कंपाउंड बनता है, ठीक है। ये आपका DEAD की आपका स्ट्रक्चर रहता है ना। PPH3 क्या करता है, PPH3 के पास क्या होता है, लोन पेयर, ये जाके यहाँ इसको जो डोनेट करता है इसके ऊपर नेगेटिव आता है, ठीक है। ये वाले पार्ट को मैं ऐसे ही लिख रही हूँ, R लिख देती हूँ, ठीक है। ये इस नाइट्रोजन के साथ जो है आपका PPH3 जुड़ गया और यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और ये R जुड़ा ही हुआ है। अब ये क्या करता है, यहाँ पे मेरी फोटो आ रही होगी शायद, है ना। नेक्स्ट वाले उस पर दिखा देती हूँ आपको करके, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे देख लीजिए, सुंदर तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं। तो हमारा ये बन गया है R, ये R, यहाँ पे ये PPH3, इस पे पॉजिटिव है ऑब्वियसली, इस पे ये नेगेटिव लगा हुआ है, इस पे ये नेगेटिव आ चुका है। अब ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है आपका अटैक करता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से H पॉजिटिव निकाल लेता है। ये क्या आ गया, RCOO नेगेटिव। अब आपने यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे ये अल्कोहल रखा हुआ है, तो ये RCOO नेगेटिव यहाँ पे जाके अटैक करता है, इसको बाहर फेंकता है, ठीक है। तो ये बिलो द प्लेन अटैक करता होता है यहाँ पे, ठीक है। ओके ओके, चलिए ठीक है, डन। यहाँ से आपका जो नीचे की तरफ से OC डबल बॉन्ड OR ऐसे अटैक कर जाता है, ठीक है। इतना समझ आता है, ओके। चलिए, ये आपका यहाँ से ये H ले जाएगा, ठीक है।
और जो है बाद में ये जो आपका PPH3 है ये इस ऑक्सीजन को बाहर निकलने, BPH3 पॉजिटिव जो है ये इस OH को बाहर निकलने में हेल्प करता है। ठीक है, कुछ कुछ जगह पे आपको इसका जो मैकेनिज्म है वो ऐसे भी पढ़ाया जाता है कि ये जो PPH3 पॉजिटिव यहाँ से बनता है, ये एक्चुअली ऑक्सीजन जो है ये इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देता है और ये यहाँ पे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे अटैक करता है, तो इसलिए ये बिलो द प्लेन से आपका अटैक होता है। ठीक है, ये तो था कब, जब आपने यहाँ पे DEAD और PPH3 रखा हुआ है। लेकिन अगर आपने यहीं पर ये सब रखने की बजाय, DEAD PPH3 रखने की बजाय आपने DCC PPH3 रखा, DCC PPH3 रखा, अगर आपने DCC PPH3 रखा तो आपकी जो क्या स्टीरियो कह लीजिए, ये आपकी रिटेन रहेगी। ये आपकी उस केस में स्टीरियो जो है वो रिटेन रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आपकी स्टीरियो एकदम रिटेन रहती है। DCC और PPH3, DEAD डालने पर PPH3 डालने पे बिलो द प्लेन आके आपका एस्टर बनेगा, DCC PPH3 डालने पे आपका जो स्टीरियो है वो रिटेन रहेगी, मतलब ऐसी की ऐसी रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। DCC होता क्या है, डाइसाइक्लो जो आपका एजो कंपाउंड होता है ना, डाइसाइक्लो कार्बामाइड, डाइसाइक्लो हेक्साइल एजो नहीं, कार्बामाइड इसको बोलते हैं क्या, कार्बामाइड। ठीक है, कार्बोमाइड यहाँ पे लिख लेते हैं, कार्बोमाइड, मतलब कि ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी ही है, थोड़ा नहीं एक्चुअली ज्यादा ही ध्यान रखनी है, याद ही रखनी है कि DCC क्या होता है। ठीक है, इसका क्या काम रहता है। ठीक है, क्या बना रही थी मैं, N बना रहे थे हम, N बना रहे थे, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइसाइक्लो ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये दो डाइसाइक्लोहेक्साइल यहाँ पे लगा होता है, ये नाइट्रोजन लगी होती है, डबल बॉन्ड कार्बन ये ऐसे लगा होता है। ठीक है, ये आपका सिंपली जो आपको पता है, ये यहाँ से H पॉजिटिव निकालेंगे, ये O नेगेटिव जो है फिर जाके आपके कार्बोक्सिलिक पे अटैक करेगा, बस। ठीक है, डन। मतलब ये एक तरीके से आपका एसिड की तरह काम करेंगे जो है, और आपको जो है रिटेन करके देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका डी प्रोटेक्शन, ये तो था प्रोटेक्शन, अब हम पढ़ते हैं डी प्रोटेक्शन। ठीक है, डी प्रोटेक्शन में इसके कुछ भी ज्यादा याद नहीं करना है, क्योंकि हर एक आपको दिख रहा है, जितने भी प्रोटेक्शन हमने पढ़े सब में ही क्या चीज आ रही है, आपको मिल रहा है एक एस्टर प्रोडक्ट मिल रहा है। अब उस एस्टर को अगर आपको निकालना है तो बस आपको एक ही मतलब मेथड आपको याद रखना है, ज्यादा मेथड्स आपको याद रखने ही नहीं है, और सिर्फ मेथड यहाँ पे आपको बता रहे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे मान लीजिए ये आपने कोई भी प्रोटेक्शन ग्रुप लगा रखा था, तो बस आप इसकी रिएक्शन LiOH से करवाओ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और H2O2 के प्रेजेंस में इसको डालना। ठीक है, तो आपको क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आपको एक ही डी प्रोटेक्शन जो मेथड है वो आपको ध्यान रखना है। इसके लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ज्यादा डी प्रोटेक्शन जो आपके ग्रुप हैं वो आपको ध्यान नहीं रखने हैं। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बात पे कि आप नहीं तो पहचानोगे कैसे कि आपका प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का क्वेश्चन आएगा कैसे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन लिख देती हूँ, सभी बच्चे उसको जो है प्रैक्टिस करेंगे। एक यहाँ पे लगा लीजिए, आपको COOH लिखा हुआ है, यहाँ पे अबव दी प्लेन जो है आपका NH लगा हुआ है, यहाँ पे NH लगा लीजिए लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको लगा लीजिए
कि एस्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये OH लगा लीजिए, ठीक है, डन। तो इसमें सबसे पहले तो आप जो है CH2, अच्छा हाँ एक रह गया ना हमारा, एक रह गया, एक आपका रह गया, इसमें एक डाईएजोमीथेन वाला रह गया, अल्कोहल सारे करवा दिए ना, डाईएजोमीथेन रह गया, यहाँ करवा दो, यहाँ करवा देते हैं, यहीं करवा देते हैं। एक आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप रह गया, डाईएजो मीथेन, ठीक है। डाईएजोमीथेन में क्या होगा बच्चों कि आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिखा होगा, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आपको बस CH2N2 इससे रिएक्ट करवाना है, ठीक है। तो पहले तो ये इस पे नेगेटिव होता है और इस पे पॉजिटिव होता है, तो पहले तो यहाँ से H पॉजिटिव निकालेगा, RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव बना, ठीक है, फिर इस ये बन जाएगा आपका CH3N2 बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा और यहाँ से जो है आपका लिविंग ग्रुप निकाल देगा, ठीक है, ओके, COCH3 ये बन गया। ये भी आपका क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है। तो हर एक एस्टर को मैंने बता ही दिया, डी प्रोडक्शन आपको क्या कैसे करना है, इस तरीके से करना है। बस इसमें भी अगर आपको इसको बाहर निकालना है तो LiOH से आप इसकी रिएक्शन करवाना है H2O2 की प्रेजेंस में, और आपका डी प्रोटेक्शन। तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का डी प्रोटेक्शन जो है वो आपको कैसे करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डी प्रोटेक्शन हमेशा उसका एस्टर बना के करना है, और अगर उस एस्टर को तोड़ना है, मरोड़ना है, कुछ भी करना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक सेकेंड, ओके, चार्जिंग लगा देते हैं, ये चार्ज कम हो गया है। चलिए, तो प्रोटेक्शन और उसका अगर डी प्रोटेक्शन करना है, चाहे किसी भी तरीके का आपका जो एस्टर है वो बना हुआ है, लेकिन अगर आपको उसका डी प्रोटेक्शन करना है तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ LiOH डालना है, ठीक है। और अब मैंने आपको ये बता ही दिया कि प्रोटेक्शन आपका एसिड का हमेशा कैसे होगा, एस्टर बना के होगा, इसको हमेशा याद रख लेना है आपने, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर लेते हैं। आपको इसमें पहले डालना है बच्चों CH2, अरे हाइलाइटर आ गया, CH2N2, इसलिए मुझे याद आया कि ये आपका डी प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन वाला जो ग्रुप है वो आपको बताना ही रह गया। और आपको इसमें डालना है PCC, ठीक है, PCC पहले आप PCC डाल लेना, फिर आप इसमें क्या करना, LiBH4 डाल लेना, ठीक है। आपको ये डालने के बाद ये हो जाएगा, PCC डालने के बाद जो है आपका ये हो जाएगा, LiBH4 डालने के बाद जो है आपका उसी का वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फोर्थ आप क्या डाल लो, चलो ठीक है, चलिए पहले इतना करिए, इतना यहाँ तक करिए, मैं इसके बाद यहाँ तक करके फिर बताती हूँ कि इसमें और क्या हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है, पहले इतना इस क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं। वो आपको बोलेगा जो है आप इसमें ऐड कर दीजिए, जैसे मान लीजिए इसमें CH3OH ऐड करने को बोल दो तुमको DCC-PPH3 की प्रेजेंस में, ठीक है। और लास्ट में आपको जो है वो बोल दे, फिफ्थ वाले पॉइंट में मान लो आपको डी प्रोटेक्शन के लिए बोल दे। अब आपको देखना है कि कहाँ से प्रोटेक्शन, कहाँ से डी प्रोटेक्शन करना है। चलिए शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो CH2N2 डालने को आपको बोल रहा है, उफ CH2N2 डालने को बोल रहा है। CH2N2 में क्या होता है, क्या हो रहा है ये बार बार में, CH2N2 अभी हमने पढ़ा क्या करता है, ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटेक्शन करता है। तो पहले स्टेप में तो आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा, ये लीजिए इस फॉर्म में आपका प्रोटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये NH, ठीक है, ये तो सबसे पहला प्रोडक्ट है,
नेक्स्ट उसने बोला पीसीसी डाल दो। पीसीसी क्या करता होता है, एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करता होता है। यहाँ पे एल्कोहल ये रहा, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कहाँ तक लेके जाता है, और टर्मिनल एल्कोहल का ऑक्सीडेशन लेके जाता है एल्डिहाइड तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लग गया CHO। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये आपका पहला, ये दूसरा। यहां पर देखो अगले में क्या डाला है, LiBH4। LiBH4 क्या करता होता है, अमाइड को छोड़ के बाकी जो आपके ग्रुप्स होते हैं उनको हमेशा रिड्यूस कर देता है ना, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, ओके ओके, एक सेकेंड, ये बताइए पीसीसी आपको, हाँ ठीक है, रिड्यूस कर देगा। ओके, लेकिन यहाँ पर LiBH4 के पास दो ऑप्शन है रिड्यूस करने के लिए, एल्डिहाइड और एस्टर। ठीक है, एल्डिहाइड और एस्टर, तो वो चूज किसको करेगा, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक्सेस तो लिखा नहीं है, या फिर मान लीजिए उन्होंने ऐसे लिख ही दिया वन मोर, तो किसको करेगा, एल्डिहाइड को करेगा रिड्यूस, है ना, एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा। या एक सेकेंड रुकिए, इरेज करते हैं पहले, आपका ये OCH3 बनेगा ना, OCH3 को PCC की बजाय ऐसा कर लेते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा कि वो PCC जो वो चूज किसको करेगा, है ना। PCC की जगह ऐसा करते हैं CrO3 रख लेते हैं। ठीक है, CrO3 क्या होता है, जोन्स रिएजेंट होता है, तो वो इसको सीधे कार्बोक्सिलिक तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिल, फिर हमारी कंफ्यूजन थोड़ी, नहीं तो आपको लगेगा ना कि ये CHO जो है वापस से OH में क्यों जा रहा है, करने की जरूरत ही क्या थी फिर इस स्टेप को, है ना। तो ये आपका जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके डन। या वो PCC इन DMF भी, PDC इन DMF भी बोल सकता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, ये सारे जो आपके कह लीजिए रिएजेंट्स हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। अब LiBH4, अब देखिए अब किसकी जो है LiBH4 किसको रिड्यूस करेगा, अमाइड और एसिड को LiBH4 रिड्यूस नहीं करता है। ठीक है, नहीं करेगा, तो ना ही इसको करेगा, ये तो चलो अमाइड भी नहीं, ये तो अलग ही लेवल पे कुछ चला गया। तो एस्टर का रिडक्शन करेगा, एक्शन एसिड का सॉरी एस्टर का रिडक्शन करेगा, तो बनाएगा क्या, CH2OH ही बनाता होता है। ठीक है, CH2OH पे ले जाके छोड़ता है ना रिएक्शन को। ठीक है, आई होप यहाँ पे मेरी फोटो नहीं आ रही होगी आप लोगों को, इन द सेंस के मेरी वीडियो नहीं आ रही होगी। चलिए आगे आपको CH3OH DCC PPH3 में डालना है, CH3OH DCC PPH3 में डालना है। ठीक है, तो CH3OH DCC PPH3 की प्रेजेंस में क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करेगा, किसको, कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोटेक्ट कर देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को ये लीजिए, यहाँ पे ये प्रोटेक्ट कर दिया इसने, NHO। ठीक है, यहाँ से आपका OCH3 इस तरीके से ये प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, ओके अच्छा ठीक है। अभी DCC का तो अपने को कोई ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपने जो क्या बोलते हैं उसको, स्टीरियो जो रहती है वो सेम ही रहती है। इससे पहले क्या करो, इससे पहले इस स्टेप से पहले एक क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कि मान लीजिए ये क्या करवा दो आप, अब इसको 5th स्टेप में ऐसा करते हैं कि हम ये यहाँ से निकल सकता है ना, ये भी एक प्रोटेक्शन ग्रुप लगा हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को ना यहाँ छोड़ देते हैं,
इसको नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ मिला के करते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन को यहाँ छोड़ दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ मिला के करते हैं। चलिए पहले हम प्रोटेक्शन PROTECTION प्रोटेक्शन ऑफ चल पड़ते हैं अमीन्स की तरफ। अमीन्स की तरफ दो पढ़ेंगे इसमें, एक पढ़ेंगे बोक, ठीक है, और ये भी ट्वाइस फॉर्म में पढ़ेंगे ऑब्वियसली, और एक पढ़ेंगे CbZCl। ये क्या होता है ये भी देखेंगे। CbZCl क्या होता है? कार्बोनिल बेंजाइल क्लोराइड है ना, ठीक है, ये देखेंगे। पहले BOC देख लेते हैं, ठीक है। टेट्रा जो आपका ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनिल ऐसा करके इसको बुलाते हैं ना, बड़ा ही सुंदर ग्रुप होता है देखने के लिए। ये देखिए बहुत सुंदर ग्रुप। ये ना आपको अगर आप कोई रिसर्च पेपर, अगर आप MSc स्टूडेंट हैं, MSc परसुइंग स्टूडेंट हैं तो, और या आपकी MSc हो चुकी है, तो आप जब रिसर्च पेपर पढ़ेंगे ना तो ये बहुत बार रिसर्च पेपर्स में यूज किया होता है। बहुत ही सुंदर ग्रुप होता है क्योंकि ये ना बहुत एक बार सिस्टम में एंटर भी इजीली कर जाता है और सिस्टम से लीव भी इजीली कर जाता है, ठीक है। और CbZCl क्या होता है? आपका बेंजाइल कार्बोनिल क्लोराइड, यानी कि ये आपका बेंजाइल ग्रुप होता है, ये आपका कार्बोनिल क्लोराइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो बेंजाइल कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। चलिए हम प्रोटेक्शन अमीन पढ़ेंगे, पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं। और क्या चाहिए होगा? और इनके साथ साथ हमें चाहिए होगा बेस, प्लस में बेस कौन सा? NaHCO3, बेकिंग सोडा बोलते हैं ना इसको। बेस कौन सा? NaHCO3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, मतलब समझने में चलते हैं। तो अमीन ग्रुप का अगर हम रिडक्शन करें तो ये RNH2 होता है RNH2 की रिएक्शन करवाइए किसी के भी साथ, किसी के भी साथ क्यों ही करवानी है, हम तो प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं मैम, हमें प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का बताइए। सबसे पहले हमने बोला था कि बेस चाहिए होगा, तो वो ही देख लेते हैं कि बेस यहाँ पे कर क्या रहा है। What is this base doing? NaHCO3। तो ये बेस क्या करेगा? यहाँ से H पॉजिटिव को निकालेगा, यहाँ से एक H पॉजिटिव को निकालेगा और RNH नेगेटिव जनरेट कर देगा। अब बस, अब तो काम खत्म हो गया। इतना समझने, इतना देखने के बाद तो आपको पता ही है कि आगे क्या करना है ना? जैसे कि क्या करना है, बोक को लेके आओ। बोट जैसा लग रहा है ना, बोट जो हमारे देश की स्पीकर्स एंड एवरीथिंग की कंपनी है, वेरी नाइस कंपनी। चलिए ये NH नेगेटिव यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर वापस आएंगे और इसको जो है बाहर फेंक देंगे। ये स्टेप जिसको नहीं समझ आया वो मैं अभी समझा देती हूँ, और जिसको समझ आ जाती है इतनी बात वो वीडियो को आगे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं जिनको नहीं समझ आया है वो मैं समझा देती हूँ उनको, जिनकी ऑर्गेनिक में थोड़ा सा लगता है उनको की प्रॉब्लम है। इलेक्ट्रॉन यहाँ गए तो होता क्या है बेसिकली, RNH ये यहाँ से अटैक हुआ था, O नेगेटिव आ गया था, यहाँ पे O ये ऐसे हो गया था, और यहाँ पे ये ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन वापस आते हैं, और मैंने बोला कि ये जो बोक के दोनों ही जो ग्रुप हैं ये बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप है। तो ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल गया। तो आपको प्रोटेक्शन कैसे मिली? RNH C डबल बॉन्ड O ये आपकी जो है ये लग गया, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। और हमने क्या पढ़ा? CbZCl है ना, CbZCl। नेक्स्ट चलते हैं,
उसमें भी आपको RNH2 और जो है आपको क्या करना है, NaHCO3 से आप काम करेंगे। RNH नेगेटिव जो है आप बाहर निकाल देंगे। जब आपका ये बाहर आ जाएगा तो आपको पता ही है इसकी आपको CbZCl से रिएक्शन करवानी है। CbZCl कैसा दिखता है वो मैं बता देती हूँ आपको। CbZCl देखिए ऐसा दिखता है, हमने बनाया ही था PH CH2 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। ये यहाँ पे जाके अटैक करता है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, ऊपर जाते हैं फिर वापस से नीचे आते हैं। ये फिर से मैं लिख देती हूँ पूरा। ये इलेक्ट्रॉन्स के कार्बोनिल कंपाउंड पे ना आपका अटैक बड़े इजीली न्यूक्लियोफाइल का हो जाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं। अब उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन उस ऑक्सीजन पे ही रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कहीं पर उसी सेम कार्बन पर कोई लिविंग ग्रुप तो नहीं लगा हुआ है। अगर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन हमेशा वापस आएंगे और ये Cl जो है ये यहाँ से लिविंग ग्रुप था तो ये बाहर चले जाएंगे, ठीक है। ओके है, यहाँ से थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, ठीक है। ये RNH C डबल बॉन्ड O CH2 PH बन गया। ये इस तरीके से आपकी प्रोटेक्शन हो गई, ठीक है। अब हम पढ़ लेते हैं इसका है डी प्रोटेक्शन। देखिए पूरा अच्छे से मैं इसीलिए समझा रही हूँ कि बाय चांस आपको रिएजेंट्स कैसे काम करते हैं अगर नहीं भी आता है तो यहाँ पे आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है और आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। डी प्रोटेक्शन पढ़ते हैं। हमने पहले क्या बनाया, देखो एसिड की प्रेजेंस में इनकी डी प्रोटेक्शन हो जाती है। ये आपका NH था, पहले हमने बनाया था ये कंपाउंड, है ना। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे H पॉजिटिव, ठीक है। H पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, आपके इस ऑक्सीजन के ऊपर H पॉजिटिव चले जाएंगे, ठीक है। RNH CO H ये पॉजिटिव और ये आपका, ठीक है, डन। अब क्या होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको थोड़ा सा ठीक से आप बता दीजिएगा, ठीक है। इतना बना, ओके है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए इसमें आपने डाला पानी, ये पानी क्या करेगा, आपको यहाँ पे आके पहले तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे, ठीक है। यानी कि बेसिकली आपको क्या चाहिए होगा, एक तो एसिड चाहिए होगा और क्या चाहिए होगा, आपको पानी चाहिए होगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे OH लग जाएगा, है ना। अब क्या होगा, यहाँ से ये ग्रुप हमेशा लीव कर जाएगा तो ये क्या बनेगा आपका RNH C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। ये आपको पता ही है, इसको आप हमेशा बड़ी आसानी से H पॉजिटिव की प्रेजेंस में हीट कर दो, हमेशा डीकार्बोक्सिलेशन होता ही होता है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा बड़े आराम से। तो ये आपका RNH2 यहाँ पे बन जाएगा और CO2 जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, डन। और हमने कौन सा पढ़ा था, CbZCl, है ना, CbZCl। इसके अलावा बच्चों जो ये वाला आपका ये इसमें जो है आप इतना तामझाम ना करना चाहते हैं, अगर बाय चांस मान लीजिए अगर आप इतना तामझाम नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से इसकी रिएक्शन H2PDC से करवा दीजिए, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजिनोलिसिस हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजिनोलिसिस होके और आपको यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजिनोलिसिस हो जाएगा और आपको यहाँ पे फिर से RNH2 मिल जाएगा। लेकिन ये एक्चुअली ज़्यादा आपका जो है का जो मेथड है वो यूज़ किया जाता है,
ठीक है, ओके डन। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे भी सेम आपको इसमें एसिड और H2O की प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस में आपको सेम एसिड को डाल देना है और आपका RnH2 जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है डन। इसके अलावा आप इसका भी जो है करवा सकते हैं क्या, जो आपका क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोजिनोलिसिस, इसका भी करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी, एसिड कौन सा यूज करना चाहिए, मोस्टली वो आपको ट्रिप्लिक एसिड यूज करने को बोलेगा, सेम ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड ही सेम वही यूज करने को आपको बोलने वाला है। ठीक है, तो ठीक है, एक आध क्वेश्चन मेरे पास है, एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे पास, ये थोड़ा मुझे स्ट्रक्चर ध्यान नहीं रहता तो मैं आपको जो है ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। बहुत ही बड़ा सा स्ट्रक्चर है, इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से जो है आप क्या कहते हैं ट्राई करिए, तो आपका जो ये टॉपिक है वो अच्छे से पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, ये कितने बोन है समझ से आता नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर है, तो आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा उसी ध्यान से इसको अटेम्प्ट करिएगा और उस क्वेश्चन की तरफ भी चलते हैं जो हमने छोड़ा था पीछे। ठीक है, तो आपको प्रोडक्शन करवानी है अमीन्स की, कैसे कैसे करवानी है बच्चों, आपको प्रोडक्शन करवानी है अमीन्स की, अगर तो क्या करना है, कुछ नहीं, CbZCl या बोक्स से उसकी रिएक्शन करवा दो, डीप प्रोडक्शन करवानी है तो H पॉजिटिव की प्रेजेंस में उसको रख दो। ठीक है, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में उसको रख दो। ये लो, ये देखिए, यहाँ से स्ट्रक्चर मुझे फिर भी ध्यान रहता है, ये पूरा ऐसी बड़ी रिंग कितनी बनाते हैं वो पता नहीं चलता। तो पहले TFA डाला उन्होंने इसमें, फिर उन्होंने O3 डाला है Me2S की प्रेजेंस में। ठीक है, ओके, या H2O2 की प्रेजेंस में भी हो सकता है, बट ये उसका फेवरेट रहता है O3 के साथ। तो पहले तो TFA डाला, यहाँ पे आपको ये बोक जैसा दिख रहा है ना कुछ, तो इसको भगा देगा पहले स्टेप में। तो आपको दिख रहा है ना कि आपको सीधे नहीं बोला उसने कि प्रोटेक्ट कर दो इस ग्रुप को, क्या क्या किया है, सिर्फ सीधे रिएक्शन दिया है। तो आपको पता है यहाँ से दोनों जगह से आप ये TFA हटा दोगे। ठीक है, ये TFA यहाँ से हटा दोगे, फिर आप इसमें O3 डाल रहे हो, तो अब O3 तो क्या करता होता है, डबल बॉन्ड को तोड़ के पूरा ऑक्सीडाइज कर देता होता है, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके जाता है। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ नेट में नहीं, आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। वनडे एग्जाम्स क्या होते हैं, जैसे जो ये PGT और ये सब के जितने भी टेस्ट होते हैं इनको वनडे एग्जाम बोला जाता है। ठीक है, चलिए, और वैसे जो जैसे UPSC का प्रीलियम्स होता है, ये वनडे एग्जाम होता है ना। अरे चलिए, ओके, अच्छा ये यही वाली रिंग थी, देखना कंफ्यूजन हो रही है ना इसके लिए। चलिए, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखाया कि एटलीस्ट तुमको कभी पेपर में देखने को मिल जाए ये, तो तुम मेरी तरह हैरान ना रहो कि ये क्या है, ये किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं इसके बारे में, कि ये चीज़ भी, इतना महान चीज़ भी कुछ एग्जिस्ट करती है। ये देखिए, वैसे नेचुरल प्रोडक्ट बहुत ही इससे भी बड़े बड़े होते हैं वैसे तो, है ना, वो हम अपने मास्टर्स में पढ़ते ही हैं। ठीक है, हो गया, समझ आ रहा है। तो शुरू में TFA को देख के आपको ये समझ आना चाहिए कि TFA जो है वो किस लिए है, आपका एसिड है, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये पिछले आपको वीडियो में हमने बहुत डिटेल में बताया है कि एसिटिक एसिड बनाते हैं, ये आपका एसिटिक एसिड होता है, पर उसने ट्राईफ्लोरो बोला, यानी कि यहाँ पे CF3 लगाना है। ये लो, लग गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चले, चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था,
ये अमीन्स का प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन। तो हम एक बार जो हमने पीछे क्वेश्चन छोड़ा था यहाँ तक देखिए। अब देखिए, अगर वो इस 5th स्टेप में मान लो अगर आपको TFA डाल के बोले कि इसको रिएक्शन को आगे बढ़ाओ, तो क्या करोगे, ये जो बोक लगा हुआ है यहाँ पे, इसको ये जो बोक लगा हुआ है इसको पूरे को हटा देंगे। आप जाके देखिए ना उस क्वेश्चन को, आप समझ आएगा आपको वो। ये CH3O, तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये आपका CH2OH हो जाएगा और ये यहाँ पर आपको क्या मिल गया है, NH2 हो जाएगा। तो देखिए आपके CH2N2 भी यूज हो गया, आपका CH3OH ये भी प्रोटेक्टिंग आपका रिएजेंट है, और ये TFA जो है वो आपका डी प्रोटेक्टिंग हो जाएगा यहाँ पे बोक के लिए, है ना। ये बोक दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ठीक है, ओके डन। तो इसी तरीके से आपके प्रोटेक्टिंग डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स जो है वो यूज होने वाले हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है मेरे पास, वो और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको खत्म कर देंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है आपको छोटा सा एक वीडियो मिलेगा 15-20 मिनट का, उसमें हम एल्डिहाइड्स को जो है वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को ही खत्म कर देंगे, ठीक है। वो क्योंकि उनका कुछ नहीं, वो मैंने आपको पिछली वीडियो के एकदम शुरुआत में बताया था कि एल्डिहाइड्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो है वो डाई एल्कोहल्स का यूज करते हैं। तो वही उसमें एक छोटा सा जो है छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे कि अच्छा ठीक है कि अगर आपका कीटोन हुआ और उन्होंने आपको डाई अल्कोहल इस तरीके का दिया तो क्या बनेगा, उस तरीके का दिया। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है नहीं। चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, वो क्वेश्चन मैं आपको लिख देती हूँ, या तो आप इसका आंसर जो है सब लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या फिर छोड़ो क्या कमेंट सेक्शन में आप लोगों को तकलीफ देंगे, हम सोल्व कर लेंगे। पहले उसमें डालेगा बच्चों, सबसे पहले उसने डाला CbZCl, ठीक है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे रिएजेंट डाले हैं जो कि मुझे याद नहीं है, तो इसलिए मैं आपको भी यहाँ पर मैंने अपना ये क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है, तो आप वहां से जो है मैं वहां से देख के आपको बता रही हूँ, और आप जो है फटाफट जो है वो इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ये थर्ड रिएजेंट डाला है। फोर्थ जो है वो डाइबल H डाला है आपका, डाइबल H का मीनिंग सबको पता ही होगा, डाइबल H डाला है, ठीक है। तो ये आपको मैं लिख देती हूँ कि इसमें इन्होंने डाइबल H डाला है, डाइबल H डाला है, ठीक है। फिफ्थ जो है आपका NaBH4 डाला है, क्या डाला है, NaBH4 डाला है। लास्ट वाले स्टेप में इन्होंने H2PdC डाला है, क्या डाला है, H2PdC डाला है, ओके डन, ठीक है, ओके है। एक सेकेंड, इसको आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, तब तक स्क्रीनशॉट लेके मैं एक बार मैं देख लेती हूँ कि मैंने आपको H2PdC का यहाँ पे हाँ सिखाया गया है। देखते हैं किन 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 को याद है ये वाला जो आपका टॉपिक रह जाता है, सॉरी। चलिए एक एक करके सबका आंसर लिखते हैं। पहला स्टेप CbZCl, CbZCl NH2 को प्रोटेक्ट करेगा, तो पहले स्टेप का आंसर होगा ये। एकदम एक एक स्टेप को जो है उठा के आप चलिएगा और सॉल्व करिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं और आपको लगेगा कि आपको ये टॉपिक जो है वो ओके। CbZCl जो है हाँ सही है ना, सही CbZCl, मैं इसको बेंजाइल समझ गई थी एकदम से, क्योंकि बेंजाइल तो हमने बेंजाइल आयोडाइड तो हमने किसके लिए यूज किया था, कमेंट सेक्शन में बताओ। बेंजाइल आयोडाइड हमने किसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया था, हम तीनों का प्रोटेक्शन पढ़ चुके हैं, अल्कोहल का, एसिड का और अमीन्स का, तीनों का पढ़ चुके हैं। जल्दी से बच्चे बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या किसको प्रोटेक्ट करता, अगर यहाँ पे बेंजाइल आयोडाइड लिख देती मैं तो, ओके। चलिए इसके बाद उन्होंने डाला CH2N2 जो है आपका किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, देखिए ये किसके प्रोटेक्शन का, अमाइन का,
ठीक है। सेकंड, ये किसके प्रोटेक्शन के लिए है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए है, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपके प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन इस तरीके से आपको पूछेगा, आपको याद होने चाहिए। वो यहाँ पे एस्टर बनाएगा, ठीक है, चाहे वो उसको प्रोटेक्ट करे चाहे उसको ग्रुप बना ले, उससे अपने को मतलब नहीं है, पर हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट जो है वो किसके पास जाना चाहेगा। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखिए थर्ड, CrO3H पॉजिटिव H2O की प्रेजेंस में क्या जोन्स रिएजेंट है। जोन्स रिएजेंट क्या करता है? अल्कोहल को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका अल्कोहल दिख रहा है आपको, ये पता नहीं क्या बार बार में आ ही जा रहा है। थर्ड आपका स्टेप का जो सॉल्यूशन है बच्चों, वो सॉल्यूशन इन द सेंस के आंसर है, या कह लीजिए कि कन्वर्जन है, वो किसका है? आपके ये जो अल्कोहल है आपका, ये किस में चेंज हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में, क्योंकि आपका जो जोन्स रिएजेंट होता है वो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। ठीक है, ये यहाँ पे NH COCH2PH चल ही रहा है। ठीक है, डन। ये OCH3। ठीक है, आई होप ये सब आपको ठीक से समझ आ रहा है। चलिए फिर फोर्थ स्टेप यहाँ पे लिख रही हूँ। फोर्थ स्टेप में डाइबल एच डाला है। डाइबल एच एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लेकिन क्या होता है, ये जो है आपका कह लीजिए ये स्ट्रेंथ इसकी कम होती है, या कह लीजिए सेलेक्टिव होता है ये। ठीक है, सेलेक्टिव होता है ये। तो यहाँ पर इसको रिड्यूस करने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, अमाइड भी है और एस्टर भी है। इनमें से किसको चूज करता है? ये एस्टर को चूज करेगा। ठीक है, ओके, क्योंकि अमाइड का रिडक्शन सबसे कम होता है हाइड्राइड्स की हेल्प से, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का उससे थोड़ा सा ज्यादा, फिर ऐसे कर करके आप आगे बढ़ते हो, है ना। इसमें एस्टर जो होता है वो सबसे आगे आता है। सबसे ऊपर वैसे कार्बोनिल क्लोराइड होता है। क्या बोली जा रही हैं ये मैम? मैं रिएजेंट्स की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ कि जो आपके जैसे LiAlH4 होते हैं, NaBH4 होते हैं बच्चों, ये जो हाइड्राइड्स होते हैं H नेगेटिव डोनर होते हैं, ये सबसे ज्यादा कार्बोनिल क्लोराइड को अच्छे से रिड्यूस करते हैं। उसके बाद एल्डिहाइड को रिड्यूस करते हैं, सिखाया जाता है ना आपको। उसके बाद ये कीटोन को रिड्यूस करते हैं, उसके बाद एस्टर को करते हैं, फिर कार्बोक्सिलिक को, फिर अमाइड को। ठीक है, डन। तो सबसे इन तीनों में सबसे इसकी प्रायोरिटी किसकी रहेगी? ये तीनों में, ये आपका अमाइड है, ये आपका एस्टर है। तो इसकी प्रायोरिटी, डाइबल एच की प्रायोरिटी कौन रहेगा? एस्टर रहेगा। तो आपका COOH तो एज इट इज रहने दो। ठीक है, ये आपका NH COOCH2PH। ठीक है, ये आपका कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक से क्या बनाएगा? एस्टर से क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। CH2OH पे इसको छोड़ेगा। ठीक है, CH2OH पे छोड़ेगा। फिर आपने क्या डाला है? नहीं, लिमिटेड है ना, लिमिटेड एक ही हाइड्रोजन तो होता है ना, अल्कोहल तक नहीं लेके जाता, एस्टर को एल्डिहाइड तक लेके जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड तक, एस्टर को एल्डिहाइड, एस्टर अगर एल्डिहाइड होता तो उसको अल्कोहल तक लेके जाता, कीटोन होता उसको भी एल्डिहाइड अल्कोहल तक लेके जाता, लेकिन एस्टर है तो उसको कहाँ तक लेके जाएगा? एल्डिहाइड तक लेके जाता है, एल्डिहाइड तक लेके जाएगा। NaBH4 फिर आगे फर्दर रिडक्शन के लिए होता है। NaBH4 कभी भी अमाइड का या एसिड का रिडक्शन नहीं करता, एल्डिहाइड का करता है। वैसे अगर ये डाइबल एच की जगह अगर सीधा NaBH4 को ही डाल देते तो और भी अच्छा था, ये सीधा इसको अल्कोहल तक ले जाता। चलिए, ये आपका फोर्थ पॉइंट का आंसर है। फिफ्थ का देखिए, NaBH4, तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड को CH2OH। तो बच्चों मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर वो सीधे NaBH4 को डालता तो NaBH4 ये एस्टर को एल्डिहाइड बनाने की बजाय सीधे ही इसमें अल्कोहल में लेके जाता, तो वो और भी बेटर था, ये दो स्टेप करने ही नहीं थे फिर, है ना।
पर ये है ना कि उसको तो आपको क्वेश्चन पेपर में जो है उसको कंफ्यूज करने से मतलब आपको। ठीक है, डन। ये आपका आ गया कौन सा, 5th पॉइंट का आंसर। ठीक है, 6th स्टेप में क्या डाला उन्होंने, H2PDC डाला है। अब यहाँ पर देख लीजिए H2PDC क्या करेगा, H2PDC क्या करेगा, यहाँ पे डी प्रोडक्शन करेगा किसकी, NH ग्रुप की। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CBZ ग्रुप लगा हुआ है ना, इस ग्रुप को हटा देगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से तो कर ही सकते हैं, डी प्रोडक्शन इस तरीके से तो कर ही सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, सीधा यहाँ से ये यहाँ से क्लीवेज करेगा और RNH2 बना देगा। तो ये लास्ट वाला स्टेप इसी का है। लास्ट वाले स्टेप में देखिए, लास्ट वाले स्टेप में आपको जो ये शुरू में आपको जो यहाँ पे ये जो यहाँ पे हमने ये CBZCl प्रोडक्ट ये ग्रुप लगाया था ना, ये मैं थोड़ा सा क्लीन और कर लेती हूँ ताकि वीडियो में थोड़ा साफ साफ दिखाई दे कि मैं किस ग्रुप की बात कर रही हूँ, है ना, इसे पता भी चलना चाहिए। ये देखिए स्टेप नंबर 1 में CBZCl लगाया था ना हमने NH2 के प्रोटेक्शन के लिए। ये देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, अब H2PDC की हेल्प से बाहर निकल आएगा और यहाँ पे NH2 लग गया, ये CH2 लग गया, OH हो गया, COOH हो गया। ठीक है, डन। ओके, ये क्यों लगाया है यहाँ पे, क्यों लगाया था यहाँ पे ये, क्योंकि अगर ये ना लगाया होता तो जोन्स रिएजेंट NH2 ग्रुप को NO2 में चेंज कर देता, है ना। ठीक है, डन। इसके साथ ही ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और इसी के साथ हमारे जो आज की जो वीडियो है हम एंड करते हैं। से वीडियो थोड़ा सा लंबी खिंच गई है, कोई बात नहीं, बट हमने ये देख लिया कि प्रोडक्शन डी प्रोडक्शन के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके के आपको दिख सकते हैं, है ना, तो ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ओके देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप हमारी जो ऐप है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। कोई भी क्वेरी आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा। हमारी वेबसाइट bansalacademy.com पे विजिट कर सकते हैं एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो।